श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक वर्ष दिसंबर में जो अमावस्या आती है वह वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है और उसको हम पौष अमावस्या कहते हैं। पौष अमावस्या का धार्मिक क्रियाकलापों के लिए बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि पौष अमावस्या को दिया हुआ दान दक्षिणा जन्मों जन्मों तक हमें लाभ पहुंचाता है। यदि किसी जातक को पितृदोष है तो पौष अमावस्या में पितृदोष निवारण हेतु जो पूजा प्रार्थना होती है वह यदि आप आज के दिन करते हैं तो पितृदोष से सहज ही मुक्ति आपको मिल जाती है। और भी बहुत सारे धार्मिक लाभ छिपे हैं पौष अमावस्या को। यूं तो प्रत्येक अमावस्या ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ अमावस्या वर्ष में वैसी होती हैं जिन का मूल्य अधिक होता है। आदरणीय मित्रों, इस बार पौष अमावस्या 19 दिसंबर शुक्रवार के दिन सुबह 4:59 से शुरू हो रही है और चूंकि सुबह 4:59 से शुरू हो रही है यानी कि सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाएगी, इसलिए उदय काल 19 दिसंबर ही माना जाएगा और अमावस्या तिथि का जो समापन है वह 20 दिसंबर गुरुवार के दिन सुबह 7:12 पर होगा। जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हमें करने हैं, व्रत इत्यादि, स्नान इत्यादि, वह हमें 19 दिसंबर को ही करने हैं, क्योंकि 19 दिसंबर में ही उदय हो रहा है अमावस्या का। आदरणीय मित्रों, कहते हैं कि यदि आप पितृदोष से ग्रस्त हैं तो भगवान विष्णु की यदि आज आप प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, गरीबों को, असहायों को कंबल इत्यादि, गर्म वस्त्र, चप्पल, जूता इत्यादि भेंट करते हैं या और कुछ भी किसी भी रूप में आप दान देते हैं, काले तिल भेंट करते हैं, गाय को भोजन चारा इत्यादि खिलाते हैं, मछलियों को दाना खिलाते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं तो पितृपक्ष से सहज रूप से इस तिथि में आप मुक्त हो सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं। दूसरा, मैंने किसी शास्त्र में कभी पढ़ा था कि यदि पौष माह की अमावस्या को भगवान विष्णु की पूजा प्रार्थना हम करते हैं, भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का जप करते हैं जितना भी अधिक से अधिक हो सके, विधि विधान से व्रत रखते हुए, तो हमारे घर में उत्पन्न सभी प्रकार के कलेशों से हमें मुक्ति मिल जाती है। परिवार का एक एक सदस्य कलह और कलेश से मुक्त हो जाता है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और उन्नति के पथ निर्मित होते हैं। उन्नति के नए द्वार और दरवाजे खुलते हैं। यदि घर में कोई विवाह योग्य युवक या युवती है, उसको अच्छे कहीं से रिश्ते आने के संयोग बन जाते हैं। यदि लगातार आपके किसी दैनिक कार्य में जो आपकी आजीविका से जुड़ा हो, आप हानि प्राप्त कर रहे थे तो उसमें लाभ के योग बन जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको विष्णु गायत्री मंत्र
का उच्चारण आप कैसे करें, कैसे भगवान विष्णु की स्तुति करें, कैसे भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आप आज भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए उनको प्रसन्न करें और अपने सभी कलह और कलेशों को अपने से दूर करें। और यदि इन्हीं जातक को पितृदोष है तो वह पितृदोष निवारण हेतु पूजा प्रार्थना करे। 4 दिन केवल शेष बचे हैं अमावस्या के। आदरणीय मित्रों, सुबह 4:59 पे अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। आपको उससे पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए, निद्रा से जग जाना चाहिए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए, स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान भास्कर के उदय होने के साक्षी बने, उनका स्वागत करें। एक तांबे का लोटा ले लें, तांबे के लोटे में दूब घास के कुछ तिनके डाल लें और भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, इस भावना के साथ कि जाने अनजाने जो भी हमारे पूर्वज हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को सद्गति मिले और हमारे जीवन में उन्नति आवे। इस भावना के साथ आप भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें भगवान भास्कर को। जो आपका पूजा स्थान है उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। एक घी का दीपक जला लें। एक तांबे के लोटे में पानी वापस से भर के अपने पास रख लें। उसमें उड़द की काली दाल के 10-5 दाने डाल लें। एक चुटकी काले तिल डाल लें। दूब घास डाल लें। यदि दूर्वा ना मिले, दूब दूर्वा एक ही चीज है, दूब को ही दूर्वा कहते हैं। कुसा घास कहीं मिल जाए तो और भी पवित्र है, तो कुसा घास डाल दें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर 108 टाइम विष्णु गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का जब आप उच्चारण करेंगे तो उसको बाकायदा बोलते हुए करेंगे। आपके मुंह से ध्वनि बाहर तरंगायित हो, यानी कि बोलते हुए उच्चारण करेंगे। इस प्रकार से 108 टाइम आप भगवान विष्णु के एक गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और उस जल को, भगवान विष्णु का वास पीपल वृक्ष में भी है। जो जल का लोटा आपने पूजालय में रखा है उसमें आपने काले तिल, उड़द की दाल रखी है, दूर्वा रखी है, उसको एक पीपल वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर दें, इस भाव से कि मैं भूले भटके जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सभी को वापस से तर्पण दे रहा हूं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवन में सौभाग्य आए, उन्नति आए, कलह और कलेश दूर हो। इस प्रकार से आपके ऊपर पितृदोष का साया या किसी भी प्रकार की बाधा, इस भावना के साथ कि मैं अपने समस्त इस प्रकार पीपल वृक्ष को जल अर्पित कर दे। उसके बाद थोड़ा आटा गूंद लें। आटा गूंद के उसमें थोड़े से काले तिल मिला दें, थोड़ा सा गुड़ मिला दें। यदि कहीं आपके निकट तालाब है, कोई नहर है, कोई नदी है, उसमें छोटी छोटी गोली बना के आप उसमें उस आटे को प्रवाहित कर दें। थोड़े से आटे की लोई बना के उसके अंदर थोड़ा गुड़ रख के
गाय को अर्पित कर दें। यह जितनी भी पूजा पद्धति मैंने आपको बताई है, यह सभी 11 बजे से पहले पहले आपकी संपन्न हो जानी चाहिए। सही 11:01 से लेकर और 12:18 तक अब समय है दान देने का। इस 1 घंटे में यह 1 घंटा 17 मिनट आपके पास है दान इत्यादि देने के, जिसमें अधिक से अधिक आपको दिए हुए दान का फल मिलेगा। तो जहां भी कहीं आपको गरीब असहाय लोग दिखें, आप उनको वस्त्र या और जो भी आप दान दक्षिणा दे सकते हैं उनको दान दक्षिणा दें। और जिनको आप दान दें फिर उनकी तरफ पलट के ना देखें, दान देके वापस लौट आए, पीछे मुड़कर फिर उनको ना देखें। यह 1 घंटा 17 मिनट दान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है इस तिथि में। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न हुई दान के साथ। यदि कोई और विधि से आप पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप करें। मेरी तरफ से तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि 11 बजे तक आप ये सारी पूजा प्रार्थनाएं अपनी निपटा लें जो मैंने बताया। 11:01 से लेकर 12:18 तक आप दान दक्षिणा का कार्यक्रम निपटा लें। उसके बाद आज की आपकी पूजा संपन्न हुई। यदि आप कर सकते हैं तो प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले जगें, दैनिक कार्यों से निवृत्त हों और भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। सुबह में भगवान विष्णु के 108 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, भगवान भास्कर को जल अर्पित करें और प्रतिदिन अपने कार्य में लग जाएं। जीवन में कभी भी आपको विफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपके पूरे घर में, परिवेश में कोई कलह कलेश कभी छू भी नहीं पाएगा। आदरणीय मित्रों, अमावस्या के दिन विष्णु गायत्री मंत्र का जब आप सुबह सुबह 108 टाइम उच्चारण करते हैं तो यह मंत्र आपके श्वासों में सिद्ध हो जाता है। अब यदि आप हमेशा नित्य प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु की जो प्रार्थना है वह सबसे ज़्यादा फलित होती है रात्रि के अंतिम पहर में, यानी कि सूर्योदय से पहले। तो सूर्योदय से पहले आप प्रतिदिन 108 टाइम गायत्री भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए घी का दीपक एक जलाएं, भगवान भास्कर को जल अर्पित करें, थोड़ा सा जल पीपल वृक्ष को अर्पित करें और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाए तो जीवन में कभी भी आपके कलुषता नहीं आएगी। आपके पूरे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होगा। निरंतर नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेंगी। कभी भी आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, सदैव आगे बढ़ते चले जाएंगे। सुख और शांति आपके लिए हमेशा प्रशस्त होती रहेगी। जिन मित्रों को भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का नहीं पता है वह मित्र भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र को नोट कर लें। मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगा जब मैं यह मंत्र अभी आपको बताऊंगा। जिनको नहीं पता है, बहुत से मित्रों को तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता है वह जब मैं इस मंत्र को बता रहा हूं तो आप स्क्रीन पे चलता हुआ भी देख लेंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री विष्णवे च विद्महे वायुदेवाय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वायुदेवाय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात्। इस प्रकार से यह भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है। जब मैंने यह गायत्री मंत्र अभी आपको बोला है तो आप स्क्रीन पर भी इसको लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आपने
पीछे भी कई चर्चाओं में सुना होगा कि हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि का वितरण होता है प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को। इस बार की अमावस्या चूंकि 19 दिसंबर को पड़ रही है, इसलिए 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक गुरु अमृता औषधि का वितरण दिल्ली में हमारे द्वारा किया जाएगा, जो कि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हम करते ही हैं। जिन मित्रों को नहीं पता है उनको बता दूं कि गुरु अमृता औषधि गठिया, साइटिका और लकवा वालों के लिए हमारे द्वारा निःशुल्क दी जाती है। इन तीनों व्याधियों में एक समय वैसा आ जाता है जब कोई भी औषधि कार्य नहीं करती, सभी प्रकार का ट्रीटमेंट करा के रोगी थक चुका होता है और बिस्तर पर आ चुका होता है और वह 100% दूसरे के अधीन हो जाता है। वैसी अवस्था में भी गुरु अमृता औषधि 3 से 4 माह में वैसे रोगी को बिस्तर पर से खड़ा कर देती है। गुरु अमृता औषधि लेने के लिए हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना पड़ता, चूँकि हम कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज इत्यादि कुछ भी नहीं लेते हैं, ना औषधि का कोई शुल्क लेते हैं। 100% निःशुल्क ही हम गुरु अमृता औषधि प्रदान करते हैं। गुरु अमृता औषधि लिक्विड फॉर्म में है। एक व्यक्ति के लिए करीब 1.5 लीटर गुरु अमृता औषधि हम देते हैं, चूँकि 100 ml के करीब प्रतिदिन लेनी होती है और 15 दिन की औषधि देते हैं, एक बार पूर्णिमा में, एक बार अमावस्या में। जिन मित्रों को भी ऐसी समस्या है वह गुरु अमृता औषधि ले जा सकते हैं। और किन किन व्याधियों में गुरु अमृता औषधि कार्य करती है और क्या गुरु अमृता औषधि को ले जाने का हमारे यहाँ से क्राइटेरिया है, वह प्रत्येक चैनल पर हमने एक वीडियो गुरु अमृता औषधि से संबंधित अपलोड किया हुआ है, आप उसको सुन लेंगे। हमारे जिस चैनल को भी आप देखते हैं प्रत्येक चैनल पे वह वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप सुन लेंगे, उसमें आपको क्राइटेरिया पता चल जाएगा। या फिर आप हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, एक आराताई चैनल है, जो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें भी आपको गुरु अमृता औषधि से संबंधित और बाकी भी जितने हमारे प्रोग्राम चलते हैं उनसे संबंधित जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। आपके जीवन में यह अमावस्या सुख समृद्धि लेकर आवे, सभी प्रकार के कलह और क्लेश से आप मुक्त हों, ऐसी मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।